चंदनपुर गांव में एक अनजान सब्जी वाला वह अपनी ठेले पर तरह तरह की सब्जियां लेकर आवाज लगाता घूम रहा था। सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। वह इधर उधर जाकर सब्जी बेचने लगता है। सब्जी ले लो सब्जी, बहुत ही अच्छी सब्जियां हैं। आज अगर खाएंगे तो बार बार ले जाएंगे। फल भी हैं, जो चाहिए वो ले लो। और वह अचानक एक शैतान बन जाता है और भूत बनने के बाद वह वहाँ से गायब हो जाता है और गायब होकर एक ठेला एक घर के सामने आ जाता है, जहाँ पर दो पति पत्नी सब्जी लेने उसके पास आ जाते हैं। अरे भैया, कितने का सब्जी दे रहे हो? ले लो भाई, तुम्हें जितना चाहिए। और वह दोनों सब्जी लेकर घर आ जाते हैं और आराम से पकाकर खाना शुरू कर देते हैं। उसका हस्बैंड जैसे ही वह सब्जी और रोटियां खाता है, वैसे ही वह उसके सर में बहुत ज़ोरों का दर्द शुरू हो जाता है और वह परेशान हो जाता है। थोड़ी ही देर में वह अपने आप को गायब हो जाता है और गायब होने के बाद वह वहाँ से चला जाता है। यह सब देखकर उसकी पत्नी बहुत परेशान होती है कि वह खाना खाते कहाँ गायब हो गया। वह भूतिया सब्जी वाला वह दूसरी जगह जाकर सब्जियां बेचने लगता है और वह एक औरत को और उसके बच्चे को, दोनों को सब्जियां वह बेच देता है। और वहाँ से वह दोनों सब्जियां लेकर वहाँ से चले जाते हैं और वह फिर एक भूत के रूप में आ जाता है। ही हा हा हा, जिसको जिसको मैंने सब्जियां बेची हैं वह बचेगा नहीं, वह मेरे लोक में ले जाऊंगा। हाँ, ले जाऊंगा। और वह शैतान वहाँ पर अपने लोक जाने के लिए खड़ा हो जाता है और एक शीशे का दरवाज़ा बना होता है। उस शीशे के दरवाजे से वह उड़कर उसके अंदर चला जाता है और वह गायब हो जाता है। अरे भैया, यार गांव के आदमी खाना खाते ही गायब हो रहे हैं। हाँ हाँ, हमें भी लग रहा है। सुनने में तो आया है कि सारे गायब हो रहे हैं। अब कैसे गायब हो रहे हैं ये पता नहीं चल रहा है। अरे भैया, हमको तो पता लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा। दूसरे दिन वह भूत फिर उसी शीशे में वह उसी तरीके से जाते हुए चला गया और उसको जाते हुए वही दो गांव वाले देख लेते हैं। अरे भैया, ये तो राक्षस है, ये तो इस शीशे के अंदर चला गया। चलो गांव में बताते हैं इसके बारे में। वह दोनों गांव वाले आकर पूरे गांव वालों को बताते हैं और बताने के बाद वह सारे डर जाते हैं कि ऐसा भी हो रहा है। और उन्होंने सभी ने सलाह बनाकर बाबा के पास जाने का फैसला कर लेते हैं और वह वहाँ पर जाने को तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं, चलो चलो भैया, बाबा के पास चलते हैं। और वह दोनों एक बाबा के पास वहाँ पर आ जाते हैं और बाबा को सारी बात बताते हैं और बाबा से बोलते हैं, बाबा जी, गांव को बचा लीजिए। वह राक्षस एक एक करके सारे गांव वालों को मार डालेगा। बचा लीजिए बाबा जी। ठीक है,
चलो मैं चलता हूँ और मैं देखता हूँ कि वह शैतान कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है। चलो मैं तुम्हारे साथ वहीं पर चलता हूँ। और वह सब मिलकर उसी शीशे वाले दरवाजे के पास आ जाते हैं और वह उसको देखकर वह बोलते हैं, अरे ये तो भूतों की दुनिया को जाने वाला रास्ता है। ये यहाँ पर कहाँ खुला हुआ है? ये तो सबको निगल जाएगा। बाबा जी ने एक उपाय लगाकर उसके ऊपर बंद करवा देते हैं और वह दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाता है और वह शैतान का वहाँ से आना जाना हमेशा के लिए बंद हो जाता है।